प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह, मुंबई। उनका प्रश्न है कि भगवान नारायण तो मुक्तिदाता है, क्या अन्य देवता का उपासना ये मुक्ति में सहायक हो सकता है? यानी अन्य देवता का उपासना मुक्ति में सहायक हो सकता है क्या? हाँ, भगवान नारायण जी है वो समग्र विश्व का सुपर है, मालिक है, माया से परे है, माया से मुक्त है, मुक्तिदाता है, दुखहारी है। बाकी अन्य सब देवता जो पंचदेव चार देव हमारा है, भगवान शंकर, माताएं और गणपति, सूर्यनारायण, ये भी पंच परमेश्वर कहलाते हैं, लेकिन ये भी सब एक दूसरे से छोटे। जैसे भगवान शंकर भगवान नारायण से थोड़ा सा नीचे, माता जो देवी माताएं उनसे शंकर जी से भी थोड़ा, गणपति जी पुत्र होने के कारण थोड़ा उनसे नीचे, सूर्य नारायण जो है उनसे नीचे। इस प्रकार पंचदेव को परमेश्वर कहा गया है, उसमें भी क्वालिटी है। तो भगवान नारायण जो है सबसे ऊपर सुपर कोटि रहते हैं। उनको न कोई माया स्पर्श करता है, न संसार का कोई जो है माया छू सकता है। वो सबसे ऊपर है, मुक्तिदाता है। जल्दी कोई भक्त जब उनको भजन कीर्तन तपस्या करते हैं तो उनके पहले मन परिवर्तन करते, भक्ति में लगाते हैं, गति मुक्ति देकर संसार से उद्धार कर देना चाहते हैं। बाकी अन्य ये सब जो देवता है, आप तपस्या करेंगे तो आपको धन देंगे, पुत्र देंगे, संपत्ति देंगे, संसार का सब सुख देंगे। इसलिए जितने भी बड़े राक्षस है और जितने भी संसारिक लोग है, ज़्यादा करके शंकर जी का, देवी माता का और अन्य सब जो है गणपति का, ये सब ज़्यादा पूजा और आराधना करते हैं। जैसे आपको शंकर जी के मंदिर में जाओ तो छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक आपको भीड़ लगे दिखाई देंगे। माता दुर्गा का जो है उपासना जब नवरात्रि आएगा दिखाई देंगे। ये सब जो है जितने संसार की वस्तुओं की आवश्यकता है ये सब देवता देंगे, लेकिन मुक्ति, गति, मरने के बाद जो कल्याण है ये केवल नारायण ही देते हैं। ऐसे भगवान नारायण और सब कुछ भी दे सकते हैं, धन संपत्ति संसार, लेकिन वो जल्दी देते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सब देवता जो है वो सोचते नहीं ये बिगड़े चाहे कुछ, हमें क्या मतलब है। इसलिए जितने आप देखेंगे राक्षस लोग है प्राय शंकर जी का ही उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी का उपासना करते हैं। क्यों ना, ये लोग जो है जो वरदान मांगे दे देते हैं, चाहे मरे जिए कुछ मतलब नहीं। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, भगवान नारायण का जो भक्त होते हैं, वो उनको भगवान जल्दी उठपटांग चीज देते नहीं है। और जब देते हैं सोच विचार करके, फिर वो परम भक्त के रूप में संसार में जो है हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे ध्रुव है, प्रहलाद है, मीरा है, जितने बड़े बड़े भक्त हुए उनका नाम जैसे संसार में एक भक्त, शांत, धीर, गंभीर महापुरुष के रूप में हुआ। बाकी आप शंकर जी का देखेंगे, दुर्गा माता का देखेंगे, अन्य देवता का भी भक्त देखेंगे, लेकिन सब उठपटांग हुए। जैसे रावण है, शंकर जी का बड़ा भक्त था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। कंस है, हिरण्यकशिपु है, ये सब भी तपस्या करके सब शंकर जी से अन्य देवताओं से वर प्राप्त कर लिया, लेकिन उठपटांग मांग लिया, वो लोग को भी दे दिया। वो लोग इससे मतलब नहीं, तुम ले जो मरो जो इससे मतलब नहीं। लेकिन भगवान नारायण जो है जगत पिता होने के कारण उनको जो है जो देते हैं कोई चीज सोच विचार करके देते हैं। मुक्ति का दाता वही है। इसीलिए अन्य कोई देवता डायरेक्ट मुक्ति नहीं दे सकता है मरने के बाद। आओ बाकी संसार का सब चीज दे सकते हैं। भगवान नारायण मुक्ति के साथ भी सब संसार का वस्तु दे सकते हैं, उनके पास सब पावर है। लेकिन ये सब देवता लोग जो है आप अगर उपासना करेंगे तो आपको भगवान नारायण तक पहुंचाने में मदद करेंगे, आपको भक्ति में सहायक होंगे। जैसा भगवान शंकर का उपासना कर रहे हैं तो आप संसार के वस्तु के साथ साथ उनसे मांगिए कि प्रभु मेरे को भक्ति बढ़े, मेरा मुक्ति मिले, तो आपको भगवान नारायण की, राम कृष्ण की भक्ति में वो लगा देंगे। जाओ आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा राम भक्ति बढ़े, तुम्हारा जो कृष्ण भक्ति बढ़े, नारायण की भक्ति बढ़े, तुमको मुक्ति मिले। जैसे भूषण जी थे, उनको भी भगवान शंकर ने ही वरदान दिया था, जाओ तुम्हारा अविरल भग राम भगति हृदय तोरे, दिन दिन बढ़िए ही अनुग्रह मोरे। मेरे कृपा से अविरल राम भक्ति आपके हृदय में होगा। विभीषण को जब ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो सबने जो शक्ति मांगा, कुंभकर्ण, रावण, लेकिन विभीषण ने कहा मेरे को भगवान का, नारायण का भक्ति चाहिए, तो उनको भक्ति प्रदान किया। तो ये देवता लोग जितने हैं, आप उनको तपस्या भजन करके अगर भगवान नारायण का भक्ति मांग, मुक्ति चाहते हैं तो उनसे भक्ति मांगिए, भगवान की भक्त, नारायण की। जब मेरा भगवान नारायण की भक्ति बढ़े, उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, मेरा नाम जब बढ़े, तो ये लोग कृपा कर देंगे तो आपका ये भक्ति बढ़ जाएगा, फिर मुक्ति हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट ये देवता लोग को मुक्ति आपको दे नहीं सकते, ये लोग के पास अधिकार नहीं। बाकी संसार का धन संपत्ति, 15 ठो नाती,
10 ठो नातिनी, 4 ठो औरत, 4 ठो आदमी और संसार की जितने भी सब खाने पीने का वस्तु जो चाहो आप सब कुछ ये सब दे देंगे हैं। लेकिन मुक्ति के लिए अगर इनसे मांगोगे तो आपको ये सीधा भगवान के तरफ ही लोग बढ़ा देंगे। इसलिए हमारे भक्त लोग को, संत लोग को, महापुरुष लोग को जो है भगवान नारायण की उपासना करते हैं ज़्यादा। ये देवताओं को जो भी उपासना करते हैं तिरस्कार नहीं करते हैं, इनका उपासना भजन कीर्तन करके इनसे मांगते हैं हमारा राम भक्ति बढ़े। देखा नहीं, तुलसीदास जी सबका वंदना किया है। तुलसीदास जी सूर्य नारायण का भी वंदना करते हैं। दीन दयाल दिवाकर देवा, सुर नर मुनि करत नित्य सेवा। कर जोड़ी तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसो राम सियो मानस मोरे। तुलसीदास मैं ये कर जोड़ की विनंती करता हूँ, सीताराम का छवि मेरे मन में सदैव बसे। ऐसे ही शंकर जी का, देवी माता, सबका तुलसीदास जी वंदना करते हैं, लेकिन मांगते क्या, मेरे राम भक्ति बढ़े। तो ये लोग ये मदद कर सकते हैं। इसलिए सब देवता का भजन करे, लेकिन भगवान नारायण की, राम कृष्ण उनके जो अवतार की है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन। जैसे कोई औरत तो यह है अपने घर में सास ससुर देवर ननंद जेठ सबको मानती है, लेकिन पति को जो है अपना मेन मानती है। क्यों ना जानती है कि यही हमारा जो है जीवन भर की साथी, साथ देने वाले हैं। बाकी सबका आदर करती है। ऐसे ही जो है सब देवताओं का, सबका आदर सम्मान करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुर जुग पानी। दुष्ट संत से लेकर महापुरुष से लेकर के जितने पशु पंछी तक भी सबके हृदय में भगवान विराजमान सोच करके मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए आदर सम्मान सबका, सब देवता करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जहाँ भी जो मिल के वंदना करना चाहिए। लेकिन भगवान नारायण के प्रति या उनके जो अवतार राम कृष्ण आदि, उनके प्रति जो है हृदय में हरदम हर पल भक्ति रहना चाहिए। बाकी अन्य देवता का जो है थोड़ा थोड़ा भक्ति करके उनसे मांगना चाहिए कि मेरे को भक्ति बढ़े। हाँ, आपकी इच्छा हो, धन संपत्ति और कोई संकट बीमारी भी, वो भी मांग सकते हैं, इस बात नहीं। लेकिन आप बोलोगे डायरेक्ट हमको मुक्ति दे, नहीं। हमारे पीपादास जी के संत हुए, वो भी देवी माता को प्रसन्न कर लिया था और उनसे मांगा मेरे को मुक्ति चाहिए, तो देवी माता ने कहा मुक्ति मैं नहीं दे सकती हूँ, आपको धन संपत्ति पुत्र परिवार विजय राज्य सब दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए आपको भगवान नारायण या उनके अवतार राम कृष्ण के शरण में जाना होगा। तो फिर मैं क्या करूँ ऐसे बोला, तो बोले जाओ काशी में रामानंदाचार्य है, उनकी दीक्षा लेकर के अब राम भक्ति करो। तो माता जी की आज्ञा मान करके स्वयं जाकर पीपादास जी रामानंदाचार्य से दीक्षा राम मंत्र लेकर के फिर भक्ति किए, फिर उनका कल्याण। तो इसी प्रकार से है। इसलिए सब देवता का वंदना करें, उपासना करें। भगवान के सब प्रिय है, परिवार के हैं, लेकिन मुक्ति के लिए भगवान राम की, कृष्ण की या नारायण की नाम जप, उनका ध्यान स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा समय करें। किसी का तिरस्कार नहीं है। तो अन्य देवता भक्ति में आपका सहयोग करेंगे, भक्ति बढ़ा देंगे, आपका नाम जब बढ़ा देंगे, कोई संकट आए तो निवारण करा देंगे। इसीलिए सबका उपासना करते हुए भगवान नारायण का या राम कृष्ण जो उनका अवतार का भजन करने चाहिए। जय श्री राम।